Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about who did you come here to be, what did you come here to do. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition. And if your intuition is not working, you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1, we have 2 of wands. Pile number 2, we have 6 of coins. Pile number 3, we have 3 of wands. Alright, so जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. All right, so you can close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and then see कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, सुंदर लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. If you get attracted towards multiple cards, then you should pick your pile according to your date of birth. So if अगर आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 3. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. सो अभी आ रहा है इन्हीं कार्ड्स का थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट, ताकि आप अपनी पाइल इंट्यूटिवली डिसाइड कर सको. और अगर नहीं कर सकते देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You picked the 2 of wands card या फिर आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करी है. आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23 या 26, 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो हम मेन टेरो से यहाँ पर शुरू करेंगे. Who did you come here to be? What did you come here to do? So इस लाइफ टाइम में पाइल 1, आप क्या करने आए हो, क्या बनने आए हो. सो आपका कर्म क्या है. एक तरह से ये सैटर्न टाइप रीडिंग है. सैटर्न कर्म करियर को सिग्निफाई करता है. और हम चाहे जितना मर्जी कह ले भाई, हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, हम जो है भगवान में बहुत मानते हैं, पर अगर आपके कर्म जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, पाप कर्म हैं, विकर्म करते आए हो, तो फिर आप जितने मर्जी अच्छा थॉट क्रिएट कर लो, पर आप अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे. तो आपके कर्म से भी आपकी पहचान है. तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड निकला है आपके कर्म के बारे में, और जो आप कर्म करके अपनी जो पर्सनालिटी बनाते हो, है ना. जो डॉक्टर है उसको शायद उसके नाम से उसको सोसाइटी में लोग ना जाने, पर वो कहेंगे कि ये शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है. ये नहीं पता शर्मा जी के बेटे का नाम क्या, पर वो डॉक्टर है, तो उसका पहचान बन गया. प्रोफेशन हमारा पहचान बनता है. आपके केस में यहाँ सबसे पहला कार्ड ही हाई प्रीस्टेस का है, पाइल 1. सो ओ माय गुडनेस. सो यू गाइस आर गोना बिकम, या आपका कर्म कुछ ऐसा है जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हो, एडवाइस करते हो. आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो टेरो कार्ड रीडर्स भी बनोगे. लाइक यू गाइस सीम्स टू बी वेरी नॉलेजफुल. आप लोग वो लोग हो जो ज्ञानी हो. ऑलराइट, और उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन है. मतलब आप शायद दूसरों से ज्ञान सुनना पसंद ना करो. आप शायद दूसरों को, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरा ज्ञान मुझसे अभी खुद ही नहीं संभल रहे, तुम और मेरे को ज्ञान दे दोगे तो मेरा क्या होगा. मतलब आप दूसरों से एडवाइस ज़्यादा नहीं मांगना या लेना पसंद करते, सुनना
दूसरों का एडवाइस सुनना पसंद नहीं करते, बिकॉज यू फील लाइक दैट आई ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, आई ऑलरेडी हैव दिस नॉलेज विद मी. सो यू आर समन हु विल एडवाइज एंड गाइड अदर पीपल. यू आर समन जो बॉर्न मतलब पैदाइशी नॉलेजफुल हो. जुपिटर आत्मा कारक हो सकता है आपका पाइल नंबर 1. लाइक जुपिटर कैन बी होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, मतलब नियरेस्ट जो 30 डिग्रीज हो सकता है जुपिटर आपके, तभी वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है और आपका आत्मा कारक है. तो जुपिटर बुक्स का, नॉलेज का सिग्निफिकेटर है. तो आपके घर पर बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी आपके अंदर नॉलेज हो सकती है. आप ई बुक्स बहुत सारी पढ़ सकते हो या सुन सकते हो ऑडियो बुक्स, और मे बी यू लिसन टू पॉडकास्ट और वट एवर इट इज़. यू हैव नॉलेज फॉर लाइफ एंड यू आर हेयर टू यूज़ दैट नॉलेज, और यही आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा. आप दूसरों के लिए एक प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट बनोगे. आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइज़र भी बन सकते हैं, ऑडिट में भी जा सकते हैं. और आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स भी बनोगे. आप में से काफ़ी सारे लोग जियो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो. Many of you guys will be the people who is going to help the world to be a better place. Like you will help people to make this world a better place. Many of you will even work in NGOs, etc. प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप काम कर सकते हो. बट आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इंट्यूटिव हो, आप अपने आप से, अपनी कॉन्शियसनेस से बहुत कनेक्टेड हो, है ना. कई लोग कहते हैं कि आप भाई कैसे आपने ये डिसीजन ले लिया, क्या सोच के आपने डिसीजन लिया था, और इतना सही डिसीजन आपने कैसे लिया. तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कर लेते हैं, ले लेते हैं डिसीजन. उनका कॉन्शियस उनको जवाब दे रहा होता है, उनको अपना लॉजिक नहीं यूज़ करना पड़ता, उनका कॉन्शियस काफ़ी है. तभी मैंने कहा कि जुपिटर आत्मा कारक हो सकता है. जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड है, केप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड है, जबकि केप्रिकॉर्न कर्म की राशि और कैंसर होप, कंफर्ट, रेस्ट, पीस, स्लीप को सिग्निफाई करता है. तो यहाँ जुपिटर इसलिए एग्जॉल्टेड है क्योंकि वो कहता है कि मेरे को जो है लॉजिक की ज़रूरत नहीं है. मेरे को लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉन्शियसनेस से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है. सो यू गाइज कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन योर चार्ट. जुपिटर असेंडेंट में प्लेस हो, जुपिटर कैंसर में हो, जुपिटर एक्वेरियस में हो, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में पाइल नंबर 1, या जुपिटर राहु कंजंक्शन हो. राहु एक्सपैंड करता है कोई भी चीज़ को, तो जुपिटर नॉलेज है, विजडम है, तो उसका एक्सपेंशन है आपके अंदर. जुपिटर राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में, यानी जुपिटर असेंडेंट में है तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, ऐसा प्लेसमेंट हो. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो, सैटर्न जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, ये चीज़ें होगा. ऑल राइट, आपके अंदर बहुत होप है और आप दूसरे लोगों को होपफुल बनाते हो. पाइल नंबर 1, यू गाइज ब्रिंग होप इन अदर पीपल्स लाइफ. द पीपल हु आर सुसाइडल इन नेचर, जस्ट दे वांट टू डाई. ऑल राइट, यू मे से समथिंग टू देम दैट जस्ट क्लिक्स विद देम एंड दे अगेन वांट टू रीलिव देयर लाइफ. आपके अंदर वो होप है बहुत ज़्यादा. जो लोग सुसाइड करते हैं उनका जुपिटर बहुत ख़राब होता है, बहुत बैडली प्लेस्ड होता है, तभी वो होपलेस होके अपनी जान ले लेते हैं. और बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास अगर हम जाएं, या थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों के पास जुपिटर आत्मा कारका मिलेगा, जुपिटर एक पावरफुल पोजीशन पर मिलेगा, तभी वो लोगों के अंदर होप लेकर आ सकते हैं. फिर लवर्स कार्ड है, यहाँ हाई प्रीस्टेस आ गया, यहाँ लवर्स कार्ड आ गया, जो कि अगेन मेजर आर्काना है. यू आर हेयर टू डू समथिंग मेजर, यू आर हेयर टू ब्रिंग चेंज इन टू द वर्ल्ड, इन पीपल्स माइंड सेट, यू आर हेयर टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी. लवर्स कार्ड कमिटमेंट का कार्ड है. यू आर समवन जो एक डिवोर्स लॉयर भी हो सकता है. एनी ऑफ यू कैन बी डिवोर्स लॉयर्स, किसी तरह के कंसल्टेंट, एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हो. डिवोर्स लॉयर इन द सेंस दैट आप कईयों को डिवोर्स लेने से भी बचा सकते हैं और कईयों को मुक्ति भी दिलवाओगे उस कमिटमेंट से. जो मैरिज कमिटमेंट है ना, तो उससे मुक्ति भी दिलवाओगे, उनको मुक्त करोगे. तो ये चीज़ है, किसी चीज़ से मुक्त कराना, किसी को दुख से या कोई कॉन्ट्रैक्ट से, कोई लीगल इशू से मुक्त कराना, ये कुछ ऐसा करोगे. जब बीमारी से मुक्त कराना, तो हीलर हो सकते हो पाइल नंबर 1 आप. सो लवर्स कार्ड हियर डेफिनेटली शोज दैट यू गाइज आर द पीपल हु विल लव व्हाट यू आर डूइंग. लाइक यू गाइज आर गोना बी वेरी कमिटेड टू योर करियर. आप वो लोग हो जो अपने कर्म से कतराता नहीं है. आप कर्म करने से भयभीत नहीं होते, या कर्म करते चलते हो और अच्छा कर्म करने की कोशिश करते रहते हो कि आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है कि मेरे को किसी का ना बुरा नहीं करना है, मेरे को अच्छा ही अच्छा करना है, मेरे को किसी का बुरा नहीं करना है. आप जो भी
एक्शन लेते हो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोच कर ही लेते हो आप, और अगेन आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। एंड इनफैक्ट मैरिज आपको हेल्प करेगा आपके करियर में। आपके केस में वीनस जो है, वीनस जुपिटर का कंजंक्शन भी हो सकता है, वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो, या वीनस के सेकंड हाउस में मरकरी हो, या सन हो, या वीनस सन का कंजंक्शन हो, ऐसे प्लेस में, ऐसे कॉम्बिनेशन में, स्पेशली वीनस 20 डिग्री का है, सन 22 डिग्री का है, या मरकरी 25 डिग्री का है, मतलब बेसिकली वीनस के आगे प्लैनेट होना चाहिए, चाहे डिग्रीकली हो चाहे नेक्स्ट हाउस में हो। तो आप देखोगे कि ऐसे पर्सन को फेम नेम मिलेगा, उस मैरिज के बाद बिजनेस कर सकता है। वीनस मैरिज है, मरकरी बिजनेस है, बिजनेस वो कर सकता है, सेल्स मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड कर सकता है। सन जो है फेम देता है, तो अगर वीनस 22 डिग्री पर है और सन कहीं भी किसी भी हाउस में प्लेस्ड है 22 डिग्री पर या 21 डिग्री पर, तो ये शो करता है कि ये पर्सन को फेम मिलेगा आफ्टर मैरिज। डजेंट मैटर किसी भी हाउस में हो, व्हाटएवर। डिग्री के लिए आप देखो कि वीनस अगर 20 डिग्री पर है, किसी भी हाउस, किसी भी साइन में सन है 21 डिग्री पर, 22 डिग्री पर, वीनस के नियर थोड़ा आगे की डिग्रीज पे, तो आप देखोगे फेम मिलेगा मैरिज के बाद। ये कॉम्बिनेशंस होंगे आपके चार्ट में। पाइल नंबर 1। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है डैश हो, जब आप शुरू करो अपना काम, जो भी आप करियर लेते हो अपनी लाइफ में, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। मे बी आपको अपने फैमिली से ही वो क्रिटिसिज्म मिले, आपको अपने फ्रेंड से वो क्रिटिसिज्म मिले, मतलब आपके अराउंड लोग आपको शायद सपोर्ट नहीं करेंगे जब आप अपना करियर जो है शुरू करोगे। इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलता, लोगों से क्रिटिसिज्म मिले, बट आप जब उसमें डटे रहते हो उस करियर में, then you find like then people will find you and they will get a lot of help from you and they will really appreciate your efforts and आपका नाम होता है, आपका नेम फेम होता है सोसाइटी में। एंड अगेन आपका करियर कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अगेन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो दूसरों की, जो दूसरे परेशान हैं, तंग हैं, रोने जैसी हालत में हैं, आप उनके लिए कुछ करते हो और उनको एक बेटर स्टेज पर, बेटर स्टेट में लेकर आते हो। देन वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स। 9 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ। आपका जो लाइफस्टाइल होगा वो बहुत अच्छा होगा, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, अच्छे इन्वायरमेंट में आप रहोगे। आप जहाँ पर भी रहोगे वहाँ नेचर बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे हैं, है ना, आप इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ। आप अगेन इन्जॉयमेंट का भी डेफिनेशन ना हर किसी का अलग अलग होता है। आपका जो डेफिनेशन है पाइल नंबर 1 इन्जॉयमेंट का, वो है कि शांति से मैं बैठूँ कहीं पर, मुझे कोई तंग ना करे, मुझसे उस समय पर कोई बात ना करे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे उस समय पर, जिस समय पर मेरा मी टाइम है। ऑल राइट, लाइक यू आर गोना बी दैट पर्सन जिसको वो क्लब में जाकर नाचना, पार्टी करना, ज़ोर ज़ोर से गाने सुनना शायद वो पसंद नहीं है। यू आर नॉट दैट पार्टी एनिमल काइंड ऑफ पर्सन, यू आर नॉट। यू आर समवन जिसको एकांत पसंद है, जिसको नेचर के साथ रहना पसंद है, जिसको शांति पसंद है, जिसको लोग भी शायद ज़्यादा ना पसंद हो। आप कहो कि भाई मेरे लिए तो रेस्ट डे वो डे है जहाँ पर मेरे को लोगों से बात ना करनी पड़े, जहाँ पर मेरे को मुँह से ज़्यादा शब्द बोल लेना पड़े, मेरे को बस आराम से बैठी रहूँ, मैं बैठा रहूँ, वो आपके लिए इन्जॉयमेंट है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्जॉयमेंट फॉर यू, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ। तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे अपनी क्वालिटी टाइम में, यू विल हैव गुड लग्जरी ऑल राइट अराउंड यू, यू विल लिव इन अ लग्जरियस इन्वायरमेंट। जैसे हेयर एज वेल वी सी कि ये पर्सन किसी गद्देदार सोफे पे बैठा है और मज़े से बैठा है, बुक्स रीड कर रहा है, और ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और ये फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क शो हो रहा है। फ्रूट्स जो आपने अगेन करियर में हार्डवर्क करा था, उसका फ्रूट यही है कि लग्जरस लाइफ, पीसफुल लाइफ, पीस ऑफ माइंड, है ना। जो काम ही गलत करे, जो करे करप्शन, जो अजीबोगरीब भाषा यूज़ करे, दूसरों को बुरा भला कहे, वो शांति से ऐसे बैठ नहीं सकता है, वो शांति से नहीं बैठ सकता। जो पर्सन मांग के भी खाए, है ना, मांग कर खाए, दूसरे को भरा बुरा कहकर जो कमाई करे, गलत काम करे, वो ऐसे शांति से सुकून से नहीं बैठ सकता। वेयर पाइल नंबर 1 ये आपके यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है कि आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो और आप अपने हार्ड वर्क का अर्न करते हो और मुफ्त का पैसा नहीं खाते हो, करप्ट इंसान नहीं हो, इस वजह से शांति से जीवन आपका निकल जाएगा। तो वो बहुत बढ़िया बात है, वो बहुत अच्छी बात है। समथिंग मोर, ऑल राइट, समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 1, उनके करियर, उनकी लाइफ, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन।
What did pile number 1 came here to be, came here to do? So we have Cancer. So what did I said? Cancer sign में कौन exalted है, कौन उच्च का हो जाते हैं, नहीं बहुत comfortable, powerful हो जाते हैं? It's Jupiter. Jupiter गुरु है, mentor है, preacher, teacher, advisor, counselor है, hope लेकर आता है लाइफ में दूसरों के, और खुद भी होपफुल होता है. तो यही जो लोग होते हैं ना, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे ना, बढ़िया ज़िंदगी जिसकी कट रही है, जो सेटिस्फाइड है, अगेन जिसके आप देखते हो ना संतुष्टता है जीवन में, उसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग मिलेगा. और आप उन लोगों में से हो पाइल नंबर 1 जो आप संतुष्ट रहोगे और संतुष्ट करोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, सेटिस्फाइड करोगे. कैंसर साइन अगेन शो करता है कि आप होप लेकर आते हो, एक विजडम लेकर आते हो दूसरे की लाइफ में, दूसरे का पीस ऑफ माइंड अच्छा करते हो. मून रूल करता है ना कैंसर को. मून एक बड़ा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, वो कभी कुछ कहता है मन, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है ना. तो मून को कंट्रोल करना हो तो जुपिटर की ज़रूरत होती है, होप की, सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है. अदरवाइज मन कहेगा ये कर लूँ वो कर लूँ, पर जुपिटर कहता है तुम इतने में भी तुम सेटिस्फाइड हो सकते हो, और तुम सेटिस्फाइड हो. सो जुपिटर इस वजह से रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का कारक है. तो जो पर्सन रिलीजियस स्पिरिचुअल, जेन्युइनली जो पर्सन रिलीजियस स्पिरिचुअल होता है वो सेटिस्फाइड होता है, निश्चिंत होता है, सेटिस्फाइड होता है लाइफ में. तो वही आप लोगों के अंदर लेकर आ रहे हैं सेटिस्फैक्शन. अगेन आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू कैन इवन बिकम अ रिलीजियस गुरु मेंटोर. ऑल राइट, लिटरली वो आप कर सकते हो. जैसे हम सुनते हैं ना, जैसे अब ओशो जी हो गए हैं ना, दुनिया याद रखती है उनको. ऐसे कितने मतलब हैं जो स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर. आप BK शिवानी बहन को देख सकते हैं ना, बहुत हमारे एग्जाम्पल्स हैं. तो अगेन आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हो जहाँ पर आप सच में सभी के लिए रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर बनो. इस तरह का भी साधु संत भी आप बन सकते हो. पाइल नंबर 1 वो भी है, वो भी आप कर सकते हो ज़रूर. देन वी, और मे बी आपके फ्रेंड्स, मे बी आपके फैमिली वाले कहें कि भाई पाइल नंबर 1 तो बिल्कुल ही साधु संत ही है, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, या उनका माइंड सेट ऐसा है, ज़्यादा मतलब एम्बिशियस है बट ओवर एम्बिशियस नहीं है, संतुष्टता उनमें है ना. तो ये आपके कहीं ना कहीं नेचर में हुआ है, आपने अंदर ये चीज़ें आप डेवलप कर लेते हो, दूसरों के अंदर ये चीज़ें होप सेटिस्फैक्शन आप लेकर आते हो. अरे मैंने बार बार पलट दिया. अच्छा, 11th हाउस है, कम्युनिटी कार्ड है, नेचुरली एक्वेरियस साइन को रूल करता है 11th हाउस. तो 11th हाउस में भी जुपिटर हो सकता है, एक्वेरियस में जुपिटर हो सकता है. जब भी जुपिटर एक्वेरियस में, तो इट विल बिहेव लाइक इट्स इन कैंसर साइन. फल दीपिका में भी ये लिखा हुआ है, एक बुक है बहुत अच्छी, फल दीपिका, अगर पढ़नी हो किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो उसमें भी लिखे कि जुपिटर जो है एक्वेरियस में एक्सॉल्टेड, मतलब एक्वेरियस साइन में एक्सॉल्टेड जुपिटर की तरह बिहेव करता है. उसके अंदर अगेन होप बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्वेरियस साइन 11th हाउस में वो दुनिया से जुड़ गया है, वो जो है वो इमोशंस की डेप्थ जानने लग गया है. क्योंकि 8th फ्रॉम कैंसर साइन जो है एक्वेरियस पड़ता है, तो 8th जो है डेप्थ ऑफ इमोशंस है, जो कि एक्वेरियस साइन है. तो आप कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनली परख पाते हो, जान पाते हो, और उसका उधर इलाज कर पाते हो कि इस पर्सन की हिडन डिज़ायर आखिर है क्या, और इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए. आपके अंदर ये नॉलेज है. आप जिस भी फील्ड में, करियर फील्ड में होगे, आप उस करियर फील्ड की डेप्थ जान पाओगे और उसमें नंबर 1 कहलाओगे. ऐसा भी हो सकता है जो आपका आत्मा कारक का प्लैनेट हो, उसका उससे सेकंड हाउस या उससे 10th हाउस जो हो, उसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, नीच भंग में हो, या अपना परिवर्तन योगा में हो. जो आत्मा कारका से सेकंड हाउस है, 10th हाउस है, उसमें एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठे हो, तो ये शो करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो चार्ट, वो पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो आपके केस में भी ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकती है, आत्मा कारका से सेकंड हाउस या 10th हाउस एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही हो, या सेकंड हाउस आत्मा कारका से या 10th हाउस आत्मा कारका से जो है उसका लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड हो, नीच भंग में हो, एक्सचेंज में हो, है ना, परिवर्तन योगा में हो, मतलब वो होगा आपके चार्ट में. यू गाइस सीम्स टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. लिटरली यू गाइस आर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. जो भी करियर फील्ड है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो.
Then we have the prosperity cards. Of course you guys will prosper in your life, वो चीज़ तो obviously होगी. You guys will prosper a lot in your life. आपके पास धन की कमी नहीं होगी, मनी की कमी नहीं होगी, रिस्पेक्ट रिगार्ड आपको सोसाइटी में मिलेगा. Then we have arrow. It says surround yourself with protective energy. So arrow कार्ड जो है बेसिकली एरो को डायरेक्शन को कौन देता है? बो देता है ना. तीर को डायरेक्शन बो देता है. आप भी वो बो हो दूसरों के लिए. आप दूसरों को डायरेक्शन देते हो कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना. और कहीं ना कहीं आप पाइल नंबर 1 लाइक people want to be in contact with you, people want to become friends with you, want to be associated with you because आप उनको वो डायरेक्शन देते हो. सो आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे फ्यूचर में. बहुत सारे लोग आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, आपका इंटरव्यू लेना चाहें, ऑल दैट. फेम नेम कम्स इन. देन वी हैव शामन. इट सेज ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस. So shaman here also shows that you guys will do something again related to even spiritual aspect. मतलब धर्म गुरु बन सकते हो. इसमें इंटरेस्ट होगा, धार्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन चीज़ों में नेचुरल एक इंटरेस्ट होगा. दूसरों को एक सही रास्ता दिखाना है ना. और इसी से अर्निंग है और इसी में ही आप जो हो फ्लरिश करते हो अपनी लाइफ में. आप दूसरों का भला चाहते हो, आप दुनिया का भला चाहते हो, तो दुनिया के लिए चीज़ें करते हो नज़र आ रहे हो. अगेन एक प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट हो. सो दैट्स वंडरफुल. किन्हीं तरीक़ों का रिलीफ देते हो. इवन फूड रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर साइन मदर का साइन है. तो मदर से हमें क्या मिलता है? तो इमोशनल नरिशमेंट मिलती है और एक्सपेक्टेशन होता है कि मदर हमें इमोशनली नरिश करे, हमें समझे, है ना. और मदर से क्या मिलता है? मदर से फूड मिलता है. सो फूड बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी में भी आप हो सकते हो. आपका करियर आपको काफ़ी ट्रैवल कराए, क्योंकि मून ट्रैवल से रिलेटेड भी है. करियर की वजह से ट्रैवल काफ़ी हो. मून आपका आत्माकार का हो सकता है. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्री, इट कैन बी मून. जजमेंट कार्ड यहाँ पर. आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. सो यू आर नॉट समवन जो दूसरों को जज करे. आप दूसरों का प्रॉब्लम समझोगे, उनको जज नहीं करोगे. आप उनको तसल्ली दोगे कि भाई सब ठीक होगा ना, होप देते हो. ये चीज़ आप ज़रूर करोगे. आप अगेन उन लोगों में से जो हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि उस चीज़ का ढिंढोरा पीटने में. तो शांति से आप दूसरों का मदद करते हो. यही कुछ इससे रिगार्डिंग ही आपका करियर है. यू अंडरस्टैंड कि हर किसी का अपना एक यूनिक पाथ है और चैलेंजेस है लाइफ में. और आपका बस ये कोशिश रहती है कि जो भी वो चैलेंजेस हैं वो उनको अच्छे से क्लियर कर पाएँ, है ना. लाइफ जो भी उनके सामने टेस्ट रखती है उसको क्लियर कर पाएँ, है ना. तो आप उनको उसमें हेल्प करते हो. देन विथ एम्पैथी. सो इट सेज आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन. सो यू आर एन एम्पैथ, पाइल 1. यू गाइज आर द एम्पैथ. यू गाइज आर द पीपल जो दूसरों को अगेन जज नहीं करते. आप समझते हो समय को. कई बार समय हमारे बहुत साथ होता है, कई बार समय हमारा साथ नहीं देता. तो जिसका समय अभी साथ नहीं दे रहा, आप उसको उठाते हो, आप उसको जो हेल्प आउट करता है. रियली फील कि मैनी ऑफ यू गाइज आर द पीपल जो स्ट्रे डॉग्स, कैट्स को खाना वगैरह देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, है ना. क्योंकि स्ट्रे डॉग्स, कैट को जिनका कोई टेक केयर नहीं करता, उनका आप टेक केयर करोगे, पाइल नंबर 1. तो ये यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the openness card. So it does show that you're a very broad minded person. narrow minded आप बिल्कुल नहीं हो, you're a very open person. आप easy to talk person हो, मतलब लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग आपसे easily बातचीत कर पाते हैं. कई बार होते हैं ना कि हम अपने माँ बाप से कोई बात नहीं कर पाएंगे, इवन दो माँ बाप हमारे कितने करीब होते हैं, है ना. उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा करा. कई बार हम उनसे भी वो बात नहीं शेयर कर पाएंगे, और वो बात हम शायद किसी और अंकल या आंट से या किसी कज़न से या किसी से, अगेन किसी और से हम इजीली वो बात कर पाते हैं. फ्रेंड से हम वो इजीली बात कर पाते हैं. सो यू आर दैट पर्सन, पाइल नंबर 1, जिससे लोग ये फील करते हैं कि आपसे वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, आपसे वो इजीली बात कर पाते हैं बिना हेजिटेशन के. एंड यू ऑल्सो गिव देम द राइट एडवाइस. जैसे जब हम यंग होते हैं ना, टीनेजर हैं, तो अगर आप में से कुछ लोग टीनेजर हो, या आप अपने अगर टीनेज ईयर्स को अगर याद करो, तो शायद जो आपके दोस्त थे वो आपसे हर समय ईज़िली बातचीत कर पाते थे, या आपसे चीज़ें शेयर कर पाते थे जो वो अपने फैमिली से भी नहीं शेयर कर पाते थे. बिकॉज यू हैव दैट दैट जुपिटेरियन ऑरा अराउंड यू. एक पॉजिटिविटी का ऑरा, एक प्रोटेक्शन का ऑरा, यू ऑलरेडी हैव दैट विद इन यू.
तो उसी की वजह से लोग आपसे काफ़ी ओपन होकर बात कर पाते हैं और आप उनका सल्यूशन भी कर पाते हो साथ के साथ. सो यू आर दैट हेल्पफुल फ्रेंड, यू आर दैट हेल्पफुल पर्सन, एंड पीपल लव यू फॉर हु यू आर, फॉर व्हाट यू डू. तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पाइल नंबर 1, जिसके कारण जैसे कहते हैं ना कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड. तो आप भगवान के भी बड़े नियर और डियर हो, है ना. तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू. पाइल 1 एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो जैसे मैंने कहा जुपिटर या मून में से मोस्ट प्रॉबेबली जुपिटर आत्मा कार का होगा. मून भी एक अच्छी प्लेसमेंट में होगा आपके चार्ट में, या मून आत्मा कार का हो सकता है. ये केसेस होंगे. मून टॉरस में हो, दिस कैन हैपन. मून कैंसर 8th हाउस स्कॉर्पियो में हो, दिस कैन इवन हैपन. ऑल राइट. आपके चार्ट में जैसे कैंसर साइन हो गया, एक्वेरियस साइन हो गया, स्कॉर्पियो, टॉरस, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट, ये D10 दशांश चार्ट में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा कार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लानट जरूर प्लेस्ड होगा. 4th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, 8th हाउस, या इवन 9th हाउस में प्लांट्स प्लेस हो सकता है. असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में हो सकता है. मतलब 9th हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके चार्ट में. सेजिटेरियस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके चार्ट में. इनमें प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सेजिटेरियस साइन में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है. तो इन नक्षत्रास में प्लांट जरूर प्लेस होंगे. असेंडेंट लॉर्ड या मून 9th हाउस में हो. यही शो करता है कि आपका गुरुज, मेंटोर्स या फादर के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है. मतलब इस एरिया में आपको वर्क करना पड़ेगा. इस एरिया की तरफ बहुत ध्यान जाएगा. 9th हाउस की तरफ बहुत ध्यान जाएगा. साइन ऑफ सेजिटेरियस की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा. अगेन साइन ऑफ सेजिटेरियस या 9th हाउस हायर एजुकेशन है, हायर लर्निंग है, गुरुज, मेंटोर है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है. ऑल राइट. सो इन चीज़ों की तरफ आप नेचुरली, आपका अट्रैक्शन है, खिंचाव होगा इन चीज़ों के प्रति. सो ये आपके लिए हम कह सकते हैं ये प्रिडिक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards a 6 of coins card, basically 6 of pentacles card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday जो है 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आ सकता है किसी month के. Or again, you picked this pile intuitively. Let's get started with your reading. Pile 2. Who did you come here to be? What did you come here to do? Pile number 2. Okay, we already have the world card. All right. I really feel कि कर्म जो है किसी और कंट्री या किसी और स्टेट से रिलेटेड है. मैं अभी और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं अभी हम. Then we have 10 of coins. You guys, many of you will go into politics. Maybe right now you don't have any idea about it, but many of you will go into politics. So we have the 3 of coins, 8 of swords. Yeah, you guys are the people who are also confused about कि मुझे क्या करना है अपने करियर में, मुझे क्या बनना है बड़े होके, या मेरे को फ्यूचर में जो है क्या करना है लाइफ में, क्या करना चाहिए. Like you guys will be confused about this. Strong confusion can be seen. End of the deck mein we have the Knight of Coins. You guys will become very hard working in nature as you grow mature. काफ़ी आप हार्ड वर्क करना शुरू करोगे, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना शुरू करोगे, परफेक्शनिस्ट होते जाओगे अपने काम में. ऑल दैट इज़ देयर. एंड अगेन नाइट ऑफ कॉइन्स जो है एक सेट्रेनियन कार्ड है. जैसे सैटर्न इवनिंग के बाद उगने वाला ग्रह है, नाइट टाइम का ग्रह है, प्लैनेट है. तो अब रात को ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो. दिन में शायद आपको नींद आती रहती है, लेजीनेस छाई रहती है. जैसी शाम होने लगती है एनर्जी एकदम
वापस आती है। रात को आप काम करने वाले लोग हो, रात को आपका प्रोडक्टिविटी राइज करता है। ओके, सो यहाँ पर यू आर हेयर टू डू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, यू आर हेयर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, यू आर हेयर टू इवन हैव अ फैमिली। इफ़ मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि हम मैरिज करेंगे या नहीं भी करेंगे, व्हाटएवर, आपका खुद का एक फैमिली होगा, या वर्ल्ड को आप अपना परिवार बना लेते हो, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार, या तो आप लिटरली आप पूरे विश्व को अपना परिवार बनाते हो, तो आप अपने विश्व का, अपने वर्ल्ड का टेक केयर करते हो। या फिर आपका खुद का एक फैमिली ज़रूर होगा, खुद के चिल्ड्रन ज़रूर होंगे, ये सब होगा। ऑलराइट, द वर्ल्ड हेयर शोज कि आप मैनी ऑफ यू गाइस, मतलब एक तो पॉलिटिक्स वाला मैंने बताया कि पॉलिटिकल करियर हो सकता है एज यू ग्रो मैच्योर, या फिर मैनी ऑफ यू विल गो टू फॉरेन कंट्री, अब्रॉड, अपना बर्थ प्लेस छोड़ के फॉरेन कंट्री जाओगे, वहाँ जाकर रहोगे, वहाँ जाकर मैरिज करोगे, वहाँ जाकर अपना परिवार होगा आपका, और वहाँ के पीपल हु आर नॉट फ्रॉम ए कास्ट, नॉट फ्रॉम ए कम्युनिटी, वो लोग आपके फ्रेंड बनते हैं, फॉरेनर्स आपके फ्रेंड बनते हैं। मेनी ऑफ यू गाइज कैन बी कनेक्टेड टू इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र इज अबाउट मित्रा, फ्रेंडशिप्स के बारे में। अनुराधा नक्षत्र जो कि स्कॉर्पियो में होता है, अनुराधा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू पर्शिया, ईरान, इराक, इवन ग्रीस। तो पर्शियन, ईरानियन, ग्रीस से लोग, वो आपके दोस्त बने, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, वो लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं। दोस्तों के साथ आप अपना बिजनेस करते हो। कोई आपके चार्ट में, जैसे इफ़ यू आर अ फीमेल, तो वीनस मर्करी अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन है, तो ये शो करता है कि आप इवेंचुअली अपनी लाइफ में बिजनेस करोगे, बिजनेस में नेचुरल आपका इंटरेस्ट भी होगा। और मर्करी क्योंकि दोस्तों का कारक है, सिग्निफिकेटर है, तो दोस्तों के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हो, दिस कैन हैपन। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स के साथ कोई मिलकर आप इवेंचुअली अपना बिजनेस करोगे। ऐसा हो सकता है अर्ली इन लाइफ यू आर डूइंग योर जॉब्स, बट इवेंचुअली यू विल हैव योर ओन बिजनेस, ये यहाँ पर शो हो रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स अगेन, 8 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली यही यहाँ पर शो कर रहा है कि कंफ्यूज्ड हो गए, अर्ली इन लाइफ कंफ्यूज्ड हो गए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू आर द पीपल हु आर गोना बिकम दोज एंटरप्रेन्योर्स। आप के अपने आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हो। पाइल नंबर 2, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसी क्रिएटिविटी के कारण आप अपना कोई बिजनेस करोगे। इट कैन बी बेकरी बिजनेस, फूड रिलेटेड बिजनेस, और इट कैन इवन बी होम गुड्स, ना, घर से रिलेटेड, घर की चीज़ों से, घर की चीज़ें सेल करना। घर की चीज़ इन द सेंस कि घर में जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसका बिजनेस करना। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक क्रिएटिविटी का एनर्जी है, तो कुछ क्रिएटिव काम आप करते हो नज़र आ रहे हो, और उस क्रिएटिविटी से आपको मनी आता है। मेनी ऑफ यू विल डू बुटीक बिजनेस एज वेल, मेनी ऑफ यू बी इन फैशन और मेकअप इंडस्ट्री। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो, कुछ लोग, काफ़ी सारे नहीं, अगेन कुछ लोग मॉडलिंग में भी जा सकते हो, मतलब क्रिएटिव करियर्स में आप जाते हो नजर आ रहे हो। मैनी ऑफ यू मे राइट नाउ टेकिंग सम टेक्निकल एजुकेशन, बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि भाई मुझे ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं करना अपनी लाइफ में, मेरे को कुछ क्रिएटिव करना है। वो क्रिएटिव स्पार्क आपके अंदर ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शंस नज़र आ रही है। एक तो पॉलिटिक्स में जाना, डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। काफ़ी सारे लोग पॉलिटिक्स में जाओगे। काफ़ी सारे लोग जो हो, अगेन आप जॉब्स करोगे अर्ली इन लाइफ, और लेटर आप बिजनेस करोगे, वो भी अपने फ्रेंड्स के हेल्प के साथ वो बिजनेस करते हो। आपके स्पाउस आपकी मदद करते हैं आपके बिजनेस में। ऑलराइट, आप कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम करोगे, एंड लेटर ऑन आप अपना खुद का कोई जगह ले सकते हो और वहाँ से उस बिज़नेस को स्प्रेड करो। बट वर्क फ्रॉम होम वर्क बिज़नेस आप घर से शुरू करो, ऑनलाइन हो बिज़नेस, ऐसा हो सकता है। या आपका एक प्रॉपर शुरू में एक प्लेस ना हो बिज़नेस करने का, आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, लेटर ऑन आप दूसरों की जगह पर जाके वो मेकअप या फैशन रिलेटेड कुछ करो, फिर बाद में खुद का आपका एक प्लेस हो, वर्क प्लेस हो, जहाँ पर आप वो फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ काम करो। चाहे आप, मैनी ऑफ यू कैन बी कंटेंट क्रिएटर्स। ये कंटेंट क्रिएटर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कैमरे के सामने वर्क कर रहा है। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जो शो करता है कि कुछ ब्यूटी, कुछ टैंजिबल चीज़ जो दिख सकती है आँखों से, ब्यूटी से रिलेटेड, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ब्यूटी को नेचुरली शो करती है। सनफ्लावर, एज वी कैन सी, यहाँ सनफ्लावर है। सनफ्लावर का मुंह किधर होता है? जहाँ सन होता है, जहाँ सनलाइट होती है ना। तो आप अगेन, सन जो है फेम का कारक है, तो आपको फेम मिलेगा अपने करियर में। अगेन वो आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, मेकअप,
मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड, या पेंटिंग, क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड करियर है और उससे आपको मनी आता है। ऑल राइट। या फिर एक जो मैंने एक ये भी बताया था कि मैनी ऑफ यू विल गो इनटू पॉलिटिक्स, यू मेक द वर्ल्ड योर फैमिली एंड यू वांट टू मेक द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टू लिव अ गुड लाइफ, टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो आप अपना पूरा लाइफ उनके प्रति फिर आप दे देते हो, वर्ल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए अपना लाइफ देते हो। तो आप में से कुछ ऐसा भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आप बिजनेस करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको बहुत अच्छा मनी मिलेगा, अपने क्राफ्ट का राइट अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा अपने क्राफ्ट का। आप काफ़ी प्लान और स्ट्रेटेजाइज करके वो काम करते हो, पूरा दिमाग लगा के वो काम करते हो। क्रिएटिव काम है बट स्टिल लॉजिक आप ज़रूर यूज़ करते हो, प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग स्किल्स आपकी डेफिनेटली यूज़ होती है। वी हैव जुपिटर है, सो जुपिटर यहाँ पर ये शो कर रहा है पाइल नंबर 2, मैनी ऑफ यू कैन इवन डू फूड रिलेटेड बिजनेस। अब वो फूड रिलेटेड बिजनेस कोई सिंपल नहीं है, मतलब फूड वो बेकिंग हो सकता है, केक बनाने वाला बिजनेस हो सकता है। अब केक भी बनाना कोई ईजी बात नहीं, उसको डेकोरेट करना हो तो उसके अंदर हमें क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, उसके अंदर हमें बारीकियाँ देखते हैं हम, क्या कैसे हम इसको और सुंदर बना सके और क्रिएटिव बना सके और अच्छा टेस्टफुल, मतलब टेस्टी भी हो, है ना। तो क्रिएटिविटी चाहिए कुकिंग में भी। वो मैनी ऑफ यू कैन इवन हैव योर ओन बेकरी बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, जो अगेन वहाँ पर क्रिएटिव डिशेज आप लेकर आते हो अलग, मतलब ऐसा जो हर कोई नहीं कर रहा, आप कुछ अपना अलग क्रिएटिव वो फूड रिलेटेड, बेकरी रिलेटेड काम करते हो। एंड वी हैव जेमिनाई। सो व्हाट डिड आई टोल्ड यू कि अभी हम यही बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, क्योंकि जेमिनाई सोशल मीडिया रिलेटेड साइन है। जेमिनाई जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया साइट्स को या एप्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मतलब जहाँ पर भी हम चीज़ों को स्प्रेड कर पाएँ वो जेमिनाई है। जेमिनाई जो है न्यूज़पेपर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आप अपना बिजनेस फार अवे फॉरेन कंट्रीज़ तक स्प्रेड कर पाते हो या ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड कर पाते हो। बहुत सारे लोगों को आपके बारे में और आपके काम के बारे में पता होगा, ये इंडिकेशन है। ऑल राइट। और यहाँ पर भी जेमिनाई जो है एक डुअल साइन है ना, एक से ज़्यादा लोगों को सिग्निफाई करता है। सो देयर इज़ लाइक देर आर बिजनेस पार्टनर अराउंड यू, और वो बिजनेस पार्टनर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। जेमिनाई फ्रेंडशिप्स को सिग्निफाई करता है, जेमिनाई यंगर सिबलिंग का भी सिग्निफिकेटर है। तो यंगर सिबलिंग के साथ मिलके आप वो बिजनेस करते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ वो बिजनेस करते हो, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं आपके काम में, आपके करियर में, कर्म में। And we have embracing. So the guidance is that you need to embrace your own, you need to embrace your individuality. You need to embrace your creative ideas, क्योंकि वो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। And we have success. So success already cards पर है, तो आप हेजिटेट कर रहे हो। पाइल नंबर 2, यू गाइज आर हेजिटेटिंग कि ओ शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस, क्या इस चीज़ में मेरे को सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरे को ऑर्थोडॉक्स पाथ ही फॉलो करना चाहिए। लाइक यू गाइज सीम्स टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट। गाइडेंस ये कि आपको ये क्रिएटिव पाथ फॉलो करना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो यू कैन इवन डू दैट, क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है। आप अपने आप पर ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। एंड वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। सो मे बी यू आर एट अ क्रॉस रोड राइट नाउ, मे बी यू हैव टू पिक अ पाथ नाउ, कि भाई मुझे ये ऑर्थोडॉक्स पाथ, ये बीटन पाथ फॉलो करना है या अनबीटन पाथ, अनऑर्थोडॉक्स पाथ फॉलो करना है। सो दैट्स वाई जब आप वो चॉइस बना लेते हो, एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती है, एंड यू फ्लरिश इन योर लाइफ थ्रू दैट बिगिनिंग। ऑलराइट, सो समथिंग बिग इज अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ, और वो आपके कर्म, आपके करियर से रिलेटेड है। Then we have the waxing moon. It says the energy is gaining momentum. आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इस क्रिएटिव फील्ड पर आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप ये देखोगे कि आप बहुत बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ में। आपको पता भी नहीं, रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब आप इतना आगे पहुंच गए अपने करियर में। बहुतों से बहुत आगे पहुंच गए अपने करियर में, आपको ये देखने को मिलेगा। यू आर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ऑलराइट, जैसे अगर आपका जो आत्माकार का प्लैनेट है वो वीनस हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस इन योर चार्ट, इट कैन इवन बी मर्क्यूरी। ऑलराइट,
और जो जो भी आपका आत्माकार का प्लैनेट है उसका सेकंड हाउस या उससे 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है, या सेकंड आत्माकार का से सेकंड लॉर्ड या 10th लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में हो सकता है, या फिर वो नीच भंग में हो, या फिर वो एक्सचेंज में हो, परिवर्तन योगा में हो, या एक बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट में हो, बेसिकली एग्जॉल्टेड या नीच भंग या परिवर्तन योगा में हो, एक्सचेंज में हो। तो ये शो करता है दैट यू आर गोना बी यू आर गोना डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन योर लाइफ, यू आर गोना बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चार्ट होते हैं जिनके आत्मा कारका से सेकंड हाउस या 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट प्लेस हो, या सेकंड या 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, उच्च के हो जाए, एग्जॉल्टेड हो, या एक्सचेंज या परिवर्तन योगा में हो, या आपके चार्ट में प्लानिटरी प्लेसमेंट होंगी। पाइल नंबर 2 चेक करना। एंड वी हैव लाइट इन योर लोड। एज ऑफ टोल्ड यू आर डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड। मैंने शुरू में भी कहा कि आप लोग दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हो। मैनी ऑफ यू गाइज, दैट्स व्हाई आई सेड दैट यू गाइज कैन गो इनटू पॉलिटिक्स। या दुनिया ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट आप डेवलप करो जो आप डे टू डे लोगों का लाइफ बहुत ईजी कर दो। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, आपने कहीं ना कहीं ठेका लिया हुआ है दुनिया का। आपको आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है दैट आई वांट टू मेक अदर पीपल्स लाइफ बेटर। सो आप दिन रात काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑलराइट, दिन रात अपना एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो सो दैट दूसरों के लाइफ बेटर हो। कुछ आपका ऐसा काम है। मैनी ऑफ यू कैन इवन भी डॉक्टर्स, वो भी चीज़ हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी दुनिया का बोझ उठाता है, डॉक्टर भी दुनिया को ठीक करता है, हेल्प करता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो, क्योंकि जब हमें ये पता होता है ये हेल्दी खाना है, ये अनहेल्दी खाना है, इसको इतना अमाउंट में खाना है, उसको उतना अमाउंट में खाना है, तो हम अपना लाइफ बेटर करते हैं, अपना फिजिकल हेल्थ बेटर करते हैं। हेंस हम अपने करियर में बेटर कर पाते हैं। हेंस हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, हम अपने देश को आगे बढ़ा पाते हैं। इन जनरल हम वर्ल्ड को हेल्प कर पाते हैं ना। तो हेल्थ ऐसे करियर्स में भी हो सकते हो जहाँ पर आप दुनिया की हेल्प कर रहे हो, लोगों का हेल्प कर रहे हो टू लिव अ बेटर लाइफ। सो ऐसे करियर्स में भी हो सकता है। देन वी हैव फर्टिलिटी यहाँ पर ये शो कर रहा है। मैनी ऑफ यू कैन इवन बी गायनेकोलॉजिस्ट, कैन बी इनटू IVF, ऑलराइट। आप हेल्प करते हो दूसरों को कंसीव कराने में बाय डूइंग IVF थिंग, IVF या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड चीज़ें, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई आप काम कर सकते हो। यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी समवन जो बच्चों के अराउंड, यूथ के अराउंड काम करते हैं, बच्चों से बच्चों के अराउंड हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पूरे विश्व का फ्यूचर हैं। तो आप उनको गाइड करते हो, आप उनको हेल्प आउट करते हो, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हो, उनको लॉफुल बनाते हो। बच्चों से रिलेटेड भी आप कोई काम कर सकते हो। फर्टिलिटी ये भी शो करते हैं यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, एंड आप उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कमी है, या फिर परिवार से वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वी सी अ फैमिली, तो कहीं ना कहीं वो परिवार से सपोर्ट नहीं है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। ऑल्दो यू आर वेरी फर्टाइल, यू आर समवन जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है, आप उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको ग्रो करा सकते हो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। Then we have regret card. It says I know that I cannot change the past. ये regret card ये भी शो करता है कि आपको ना अभी ये काम करना शुरू करना चाहिए, क्रिएटिव काम या entrepreneurial नेचर वाला काम ये करना चाहिए। अदरवाइज यू मे रिग्रेट इन द फ्यूचर कि क्यों मैंने ये काम नहीं करा। सो रिग्रेट नहीं होगा अगर आप ये चीज़ अभी करना शुरू करो। ये रीडिंग इसी वजह से, सो दैट वी नो कि हम यहाँ पर इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या बनने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हो, एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आए हो, चिल्ड्रन को गाइड करने के लिए आए हो, वर्ल्ड का फ्यूचर जो कि चिल्ड्रन है उनके प्रति कुछ करने आए हो, लोगों का लाइफ ईजी बनाने आए हो, या एक पॉलिटिशियन बनने आए हो जो कि लोगों का लाइफ ईजी करता है, जो जेन्युइनली लोगों का अच्छा चाहता है। आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, फूड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड वर्क कर सकते हो, दूसरों का बोझ हल्का करोगे ज़िंदगी का। ये करने के लिए आप आए हो, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन इन फ्रंट इन द सोसाइटी। जैसे जुपिटर जो है
जुपिटर होप का कारक है. आई रियली फील पाइल नंबर 2 यू गाइज वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1. वो 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो कार्ड था ना पाइल 1 का, आप उससे बहुत अट्रैक्टेड थे. कहीं ना कहीं आपने स्टिल पाइल 2 को पिक कर लिया. सो इफ़ यू हैव एनर्जी देन यू शुड वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल. इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी गो वॉच पाइल 1 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एक जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है. और आपके रीडिंग में तो जुपिटर कार्ड आ ही गया, जुपिटर प्लैनेट आ ही गया. सो जुपिटर जो है होप का कारक है. आप लोगों की लाइफ में होप लेकर आते हो. जुपिटर जो है पॉजिटिविटी का, सेटिस्फैक्शन का कारक है. जो पर्सन जिंदगी में संतुष्ट रहता है, संतुष्ट मनी है, जो संतुष्ट रहता है और संतुष्ट करता है, उसके चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग मिलेगा. जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग बस अब रहना नहीं चाहते, कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाए, उनके चार्ट में जुपिटर वीक है, अफ्लिक्टेड है. ऑल राइट. और जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो इवन जो स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर भी हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो BK शिवानी जी हैं, मतलब ऐसे बहुत हमारे पास आगे एग्जाम्पल है जो लोगों की लाइफ को बेटर बनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, उनकी लाइफ में होप, पॉजिटिविटी, सेटिस्फैक्शन लेकर आते हैं, है ना. ऐसे लोगों के चार्ट में जुपिटर एक बहुत वेल प्लेस पोजीशन में होता है. जुपिटर कैंसर में हो, जुपिटर एक्वेरियस में हो. एक्वेरियस में कैंसर में तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है ही है, बट एक तरह से एग्जॉल्टेड पोजीशन जुपिटर का एक्वेरियस साइन भी है, क्योंकि इट्स 8th फ्रॉम द कैंसर साइन. सो कैंसर इमोशंस है, 8th फ्रॉम द कैंसर साइंस डेप्थ ऑफ इमोशंस को शो करता है. तो जुपिटर इन एक्वेरियस डेप्थ ऑफ इमोशंस जानता है, दूसरे की और अपने आप की भी. तो अगेन आप लोगों की लाइफ में होप लेकर आते हो, दूसरों को इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाते हो, दूसरों की लाइफ में टीचर एडवाइजर काउंसलर गुरु बनते हो. सैटर्न जुपिटर का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में. जैसे सैटर्न असेंडेंट में हो तो जुपिटर 5th या 9th हाउस में प्लेस हो. जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है और जुपिटर पॉजिटिविटी है, होप है, ऑप्टिमिज्म है. तो इस चीज़ को एक्सपैंड कर रहा है राहु. जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा उस प्लैनेट का पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है. जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं. नहीं, जुपिटर अगर असेंडेंट में है तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस होता है. ऐसी प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में ज़रूर होगी. पाइल नंबर 2. ऑलराइट. जुपिटर आपका आत्माकार का हो सकता है. दिस कैन हैपन. मरकरी या वीनस भी आपका आत्माकार का हो सकता है. जेमिनाई साइन हो गया, सेजिटेरियस हो गया, पाइसिस साइन हो गया. ऑलराइट. इवन लियो साइन हो गया. ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, मतलब इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. फिर वर्गो साइन भी आई फील. वर्गो इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स अबाउट बीइंग डिटेल ओरिएंटेड, रूटीन्स को देखना, परफेक्शन से काम करना है. तो वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर जैसे सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. स्कॉर्पियो साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट एज वेल. तो स्कॉर्पियो में विशाख, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में जरूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. पाइल नंबर 2. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 3 of Wands card or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी month के. That's why I picked this pile or intuitively pick करा. So let's see. Who did you come here to be? What did you come here to do? Pile number 3. Okay, we have the 8 of Swords. Okay, I don't know, like I just मेरे मन में एक ख्याल है कि many of you will work in jails. मतलब आप जेल
या आपको असाइलम में काम करना पड़े. I don't know, like I just got this message. Okay, then we have the 8 of Pentacles. फिर हमारे पास है 7 of Swords. Okay. ये कार्ड मुझे हमेशा रेमो डिसूजा की याद दिलाता है. So it can even happen that many of you will become a dancer. जैसे यहाँ पर भी we see a ballerina. Many of you you can become very good dancers, or you already are, very good dancers. And we have 4 of Cups. Okay. End of the deck में we have Page of Swords. All right. Okay. Not everyone, but some of you guys are extremely intelligent people, academically बहुत strong हो. Some of you, not all of you, but some of you are really, really intelligent, academically strong. Monitors रहे हो सकते हो अपने क्लास के, या वो क्या होता है स्कूल head girl, head boy रहे हो सकते. This can happen. But yeah, you are like pile number 3. You guys are here to work in police, to work as a dance teacher, something related to dance, music, all right, वो चीज़ें हैं. And you guys are also here to help other people who are dealing with emotional issues, like psychological issues in life. You're here to help them out. ये कुछ यहाँ पर करियर्स, ये कुछ यहाँ चीज़ें नज़र आ रही है. Many of you are here to become again a teacher, of course. वो तो है ही. And you guys are the people जो टेक्निकल माइंडेड हो. टेक्निकल एजुकेशन कोई ऑब्टेन करा हो सकता है आपने. टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, सेमी टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, जैसे बीइंग एन इंजीनियर, बीटेक करा हुआ हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन लिया हो, और उसके बावजूद many of you can go into dance, can create content which is related to dance, can be yoga instructors, क्योंकि योगा से भी एक लाइफ बेटर होती है. योगा टीचर्स भी होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सो यू कैन डू दैट. और जैसे ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ना, ये 12th हाउस की एनर्जी है, साइन ऑफ पाइसिस की एनर्जी है. तो पाइसिस साइन जेल्स, मॉनेस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. पाइसिस साइन आइसोलेशन को सिग्निफाई करता है, पास्ट लाइफ को सिग्निफाई करता है, और आप फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज़ को भी सिग्निफाई करते हैं. तो मैनी ऑफ यू विल गो टू फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्रीज़. एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जा सकते हो अपने इंडिया में ही, या फिर कंट्री बदल सकते हो, डिफरेंट कंट्री में भी जा सकते हो, और वहाँ जाकर कहीं ना कहीं आप डांस इंस्ट्रक्टर या योगा इंस्ट्रक्टर बनते हो. ऑलराइट, डांस सिखाते हो या योगा सिखाते हो, या किसी यूथ से जुड़ते हो, यंग मतलब बच्चों के साथ रहते हो, टीचर हो सकते हो बच्चों के. दिस कैन हैपन. ऑलराइट, लोग को इमोशनली, साइकोलॉजिकली बेटर करते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हो. मैनी ऑफ यू कैन इवन गो इन पुलिस, जो मैंने कहा भी, पुलिस में जा सकते हो आप. साइकोलॉजी पढ़ा हो सकता है, इस तरह का एजुकेशन लिया होगा. एंड द थिंग इज कि आपका डिज़ायर है, जो भी आपका करियर है ना, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3, वो ज़बरदस्ती का करियर नहीं है कि भाई मेरे तो माँ बाप ने कहा था तो मैं इस करियर में, ऐसा नहीं है. आप जो भी करियर को फॉलो करते हो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और एक दुनिया को बेटर बनाने का एक चाहत है. 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो, थोड़ा अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाओ, थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखो. ऐसा मत कहो कि भाई मेरे को तो यही जॉब चाहिए, यही करियर चाहिए. नहीं, आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो. और भी जॉब्स, और भी करियर्स हैं जो आपको सूट करेंगे, और आप यहाँ पर अपनी दिल की सुनोगे. अपने करियर में जो आपका दिल करता है, वहाँ वो जब काम आप करते हो तो आपको सक्सेस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है. वी हैव द कार्ड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून. तो यहाँ पर यही शो हो रहा है कि आप कमिटेड हो गए किसी करियर को लेकर, और उस करियर में आपको ऑब्स्टिकल हर्डल्स से भी उनको फेस करना पड़ेगा, बट आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क करोगे. हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो, तो टिके रहते हो आप उस करियर में, एंड यू फ्लरिश इन दैट करियर.
देन वी हैव द स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो नॉर्थ नोड बेसिकली राहु का एलिमेंट है, राहु का एनर्जी है। तो राहु फॉरेन प्लेसेस, फार अवे फॉरेन कंट्रीज़ को सिग्निफाई करता है, फॉरेन पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, उनको सिग्निफाई करता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सिग्निफाई करता है। तो इनसे आपको गेन है, फॉरेन जाने से आपको गेन है, फॉरेनर्स से आपको गेन है। आईटी सेक्टर से भी गेन हो सकता है क्योंकि राहु आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑलराइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जब आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा मनी आता है, ये इंडिकेशन है। आईटी सेक्टर में आप वर्क कर सकते हो, ये इंडिकेशन है। बट या मैनी ऑफ यू विल अगेन एज आई टोल्ड यू कि विल वर्क इन पुलिस एज वेल, तो एक वो भी इंडिकेशन है। डांस टीचर आप हो सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हो, ये भी है। और राहु ये शो करता है फेम मिलना, सोशल मीडिया से बहुत अट्रैक्टेड होना। जुपिटर जैसे जुपिटर राहु का कंजंक्शन है, या फिर सेकंड फ्रॉम जुपिटर राहु प्लेस्ड हो, है ना। लेट्स से जुपिटर 9th हाउस में है और राहु 10th हाउस में है, तो शो करता है कहीं ना कहीं करियर सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, फेम नेम मिलेगा। बट साथ ही साथ आपका हेल्थ भी बुचर करेगा क्योंकि जुपिटर जीव आत्मा है, जीव कारक है, ब्रेथ को सिग्निफाई करता है, रेस्पिरेशन को सिग्निफाई करता है। जुपिटर कहीं ना कहीं आई का भी सिग्निफिकेटर है। तो क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है, जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु है, तो वीक आईज कर देगा, कम उम्र में चश्मे लग जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएगी, और सांस लेने की दिक्कत, साइनस से रिलेटेड इश्यूज़ और लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, हेल्थ सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी। पाइल नंबर 3 आप चेक कर सकते हो। देन वी हैव ट्रैवल कार्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 12th हाउस का एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पाइसीज या 12th हाउस का एनर्जी है जो कि ट्रैवल को, फॉरेन प्लेसेस को सिग्निफाई करता है। तो अगर आप अपने करियर में थ्राइव करना चाहते हो तो आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा और एक फॉरेन कंट्री या एक फार अवे स्टेट में जाना पड़ेगा। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो लोगों का मेंटालिटी जो है, क्यूजीन है, वेदर है, वो सब बदलता है। जस्ट लाइक व्हेन वी गो टू फॉरेन लैंड तो हमें कल्चर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, फूड डिफरेंट है, रहन सहन का तरीका डिफरेंट है। हम इंडिया में भी वो डिफरेंस देखते हैं। तो यू विल थ्राइव व्हेन यू लीव योर बर्थ प्लेस, मूव टू अ डिफरेंट स्टेट और अ सिटी इन द सेम कंट्री, और व्हेन यू लिटरली मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, देयर यू थ्राइव इन लाइफ। ट्रैवल से फ़ायदा है, करियर की वजह से ट्रैवल होगा। मून कार्ड इट शोज टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो जो आपका, मैंने शुरू में भी कहा कि जो आपका दिल करता है कि भाई मेरे को ये करना है लाइफ में, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलता है, उस चीज़ में। और वो जो भी चीज़ है वो बनने के लिए आप आए हो, उस चीज़ को करने के लिए आप आए हो। एंड वी हैव स्प्रिंग कार्ड, इट सेज सी योर सीड्स ग्रो। इट इज़ गोना हैपन कि आप अपने करियर में स्प्रिंग टाइम में फ्लरिश करना शुरू करते हो, स्प्रिंग सीजन में फ्लरिश करना शुरू करते हो। स्प्रिंग कार्ड ये भी शो करता है कि आप का जो सोच विचार है कि मैंने ये ऐसा करना है, वैसा करना है, वो पॉजिटिव सोच विचार, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थॉट्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। उन पॉजिटिव थॉट्स के कारण जो है आप अपनी लाइफ में थ्राइव करते हो। आप कहीं ना कहीं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हो, या अनजाने में आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हो। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं, आप उसको फील करना शुरू कर देते हो ऑलरेडी, कि भाई वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ गई है। ऐसा आप सपने देखना शुरू करो और वो सपने सच हो जाते हैं क्योंकि आपका थॉट स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, तो सपना भी सच हो जाता है। सो थिंक बिग, ये आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज यू विल बी एबल टू अचीव दैट, यू विल बी एबल टू मेक दैट कम टू प्रैक्टिकल रियलिटी। वी हैव 12th हाउस अगेन, जो हमें अभी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में यही बात करी थी कि पाइसिस 12th हाउस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ 12th हाउस आ ही गया। तो फॉरेन से आपको मनी आता है, फॉरेन लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनी से, यूट्यूब इंस्टाग्राम से मनी आपको आ सकता है, कंटेंट क्रिएशन से, आईटी सेक्टर से मनी आ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज से मनी आ सकता है। यू मे वर्क इन जेल्स और असाइलम्स, ऑलराइट, उससे फिर आपको मनी आता है। दिस इज़ व्हाट, एंड अगेन 12th हाउस फीट से रिलेटेड है। यहाँ पर भी ये पर्सन जो है ना, पैर को इस पर्सन ने एक जगह पर रखा है, स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पर। तो हम डांस में भी पैरों का बड़ा यूज़ करते हैं, है ना।
तो जो अगेन 12th हाउस फीट के होता है, 12th हाउस फीट को सिग्निफाई करता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने फीट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, तो डांस से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा करियर जहाँ फीट बहुत यूज़ हो। एंड वी हैव केप्रिकॉन। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट सैटर्न, और यहाँ केप्रिकॉन साइन आ ही गया, जो कि सैटर्न रूल करता है। सैटर्न भी फीट का सिग्निफिकेटर है। इस वजह से जो पर्सन जैसे जिसका सैटर्न थोड़ा ख़राब हो गया है ना, उसको हड्डियों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड दिक्कत होगी, वात रोग बढ़ेगा, वात रोग होगा। तो ऐसे इंसान को चलना चाहिए। वात अगेन एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होगा ऐसे पर्सन को चलना चाहिए। चलने से उसका फ़ायदा है, जिसका स्पेशली वात रोग देता है सैटर्न, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी देता है। तो ऐसे पर्सन को ज़रूर चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा उससे। बाकी हाँ, जब हड्डियों में दिक्कत हो ही गई, जब आपके पैरों में दर्द है ही, तो फिर शायद चलने से फ़ायदा होना, और चलने से दर्द और बढ़े। तो अपने आप को उस पोजीशन पर ले जाने से पहले ही आपको अपने वात रोग का इलाज करना चाहिए, आपको चलना चाहिए पैदल। सो केप्रिकॉन यहाँ पर अगेन फीट को ही सिग्निफाई करता है, क्योंकि केप्रिकॉन करियर से जुड़ा हुआ साइन है। जब भी माँ बाप ऐसे कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वो कभी नहीं कहते अपने हाथों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि पैर सैटर्न है, फीट सैटर्न है, सैटर्न करियर है, इस वजह से। तो अपने पैरों पर खड़े हो रहे नहीं, यानी करियर को अपने सेट कर लो। तो केप्रिकॉन साइन यही शो कर रहा है कि आपका पहचान आपका करियर बनेगा, आपकी पहचान आपके करियर से होगी, आपका कुछ ऐसा करियर होगा। आपको लोग शायद नाम से ना जाने, लोग आपको आपके प्रोफेशन से जानेंगे। योर प्रोफेशंस बिकम्स योर आइडेंटिटी। एक ये हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक है। टेक्निक ये है कि 10th फ्रॉम योर सन देखो, जो 10th फ्रॉम द सन जो भी साइन है, जो भी हाउस है, उस हाउस का रूलर जो है, अगर वो एग्जॉल्टेड है, तो ये शो करता है कि आपका करियर, आपका आइडेंटिटी बनेगा। वर्क विल बिकम पैशन, योर वर्क विल बिकम पैशन, पैशन प्रोफेशन बनेगा जब सन 10th फ्रॉम द सन एग्जॉल्टेड हो। तो ये एक टेक्निक है। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपके चार्ट में हो सकती है कि 10th फ्रॉम योर सन, वो जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन असेंडेंट में है, तो 10th फ्रॉम द सन जो इट्स एन एरीज राइजिंग, सन एरीज का असेंडेंट में प्लेस है, तो 10th हाउस में सैटर्न, मतलब केप्रिकॉन साइन है जो कि सैटर्न रूल करता है, और सैटर्न जो है आपका लिब्रा में प्लेस है, एग्जॉल्टेड है, तो शो करता है योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन, या पैशन बिकम्स प्रोफेशन, और आप बहुत अच्छा करोगे अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशन आपका आइडेंटिटी बन जाता है। ऑलराइट, तो आपका भी करियर, ऐसा प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में, आपका करियर आपका आइडेंटिटी बनेगा। केप्रिकॉन जो है अगेन वर्क प्लेस को शो करता है, आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क करोगे, शो करता है आप ऑफिस में जाकर काम करोगे, गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो पुलिस में हो सकते हो, जो मैंने कहा भी। केप्रिकॉन फेम देता है, नेम फेम देता है, तो मैंने ये कहा कि आपको नेम फेम भी मिलेगा। इस तरीके के करियर्स आपके नज़र आ रहे हैं। ये बनने के लिए आप इस यहाँ पर आए हो, और ये बनोगे ज़रूर, इस तरीके के कर्म ज़रूर करोगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। एंड वी हैव द कार्ड लव। इट सेज आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यू आर गोना बी समवन जो अपने करियर से इन लव होगा। यू आर गोना लव योर करियर। जैसे मैंने कहा कि पैशन बिकम्स प्रोफेशन, आपके केस में ऐसा होगा। एंड वी हैव डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो केप्रिकॉन जो कि सैटर्न रूल करता है, सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, तो आप काफ़ी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हो अपने करियर में। सो दैट्स वंडरफुल। लॉन्ग आवर्स तक आपको वर्क करना पड़े। All right, then we have trust card. It says I accept that my inner voice will always guide me correctly. So you are going to be that person जो intuitively भी decisions लेंगे लाइफ में, और वो decisions बिल्कुल सही होंगे। आप अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, अपने ऊपर विश्वास रखते हो। यही गाइडेंस भी है कि आपको विश्वास करना चाहिए। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में जाके आप अपने करियर में फ्लरिश करते हो। जब आप अपना घर बार छोड़ के एक डिफरेंट स्टेट या सिटी जाते हो सेम कंट्री में, वहाँ पर आप फ्लरिश करते हो। डांस, योगा, इवन मेडिटेशन, बिकॉज 12th हाउस मेडिटेशन का भी है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको मनी आ सकता है, मेडिटेशन से आपको मनी आ सकता है। इवन जब आप डोनेशंस देते हो किसी स्पिरिचुअल जगह पर, तो आपका मनी और बढ़ता है।
सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ रेमेडी. जैसे किसी का सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में हो, आपका हो सकता है पाइल नंबर 3 सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में, तो यहाँ पर आपका मनी सेव नहीं होता, आप खर्च कर देते हो मनी, जल्द से जल्द आपका मनी खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है. तो उसका रेमेडी है कि अपना मनी जो है स्पिरिचुअल प्लेस पर डोनेट करो, आपके पास मनी रहेगा, धन रहेगा, एक तरह से रेमेडी हो जाएगा. ऑलराइट, एक धार्मिक स्थल पर आप अपना मनी, स्पिरिचुअल प्लेस पर आप अपना मनी डोनेट करो. 12th हाउस आश्रम है, तो आश्रम में, मोनेस्ट्री में जाकर आप मनी दे सकते हो, डोनेशंस दे सकते हो, या वहाँ रहना आपको अच्छा लगे, एकांत आपको पसंद हो, दिस कैन हैपन. आपको फॉरेन कंट्रीज से मनी आए, दिस कैन ऑल्सो. सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में या 12th लॉर्ड सेकेंड हाउस में, तो फॉरेन कंट्रीज से मनी आ रहा है, ये इंडिकेशन है. मेडिटेशन, योगा, इससे मनी आप अर्न कर सकते हो. डांस से मनी अर्न कर सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस टीचर. यूथ से आप मनी अर्न कर सकते हो, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो. आईटी सेक्टर से मनी आ सकता है. टेक्निकल माइंडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन ऑब्टेन करोगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं मनी आता है, ये इन्फॉर्मेशन है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ब्लेसिंग्स कार्ड. सो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है, लाइक यू आर ऑलरेडी, आई वुड से ब्लेस्ड सोल, पाइल नंबर 3. देन वी हैव अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड ये शो करे, इफ यू आर थिंकिंग कि कब मेरे को ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आता है, कब मेरे को वर्क अपॉर्चुनिटी आता है, तो जल्द ही वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी. बट द हाई चांसेस कि अपॉर्चुनिटी एक फार वे प्लेस पर जाकर मिले, वो ट्रैवल कराए ये अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको 7 वीक्स फ्रॉम ना या 7 डेज फ्रॉम ना आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले. बट जो भी है इसमें ट्रैवल ज़रूर इन्वॉल्व है. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. समय हर किसी का आता है, पाइल नंबर 3 आपका भी अभी समय आएगा, एंड यू विल फ्लरिश इन लाइफ. तो जैसे आपका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी सैटर्न और इट कैन इवन बी द मार्स. ऑल राइट, फिर जैसे साइन ऑफ जेमिनी, वर्गो, and even the sign of Sagittarius, Pisces seems to be prominent. आपके planets 12th हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं, काफ़ी सारे planets 12th हाउस में प्लेस्ड हो, Pisces में प्लेस्ड हो. सो जैसे द साइन ऑफ जेमिनी, उसके अंदर मृगशिरा आता है, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. इवन वर्गो, लिब्रा ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. उत्तर फल्गुनी, हास्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. फिर पाइसीज में वी हैव पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. इवन केप्रिकॉन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट एज वेल. केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा नक्षत्र है. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा. D1, D12 या D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में. ऑल राइट, सो एंड आई ऑल्सो फील दैट मेनी ऑफ यू कैन रियली प्रोग्रेस इन लाइफ इन अ कैपिटल. जैसे इंडिया के कैपिटल दिल्ली है, या इवन जैसे कोई भी स्टेट का कैपिटल जो हो, उधर कैपिटल सिटी में यू विल थ्राइव. राइट, सो ऐसा भी इंडिकेशन है. सो या दैट वाज. एंड इवन जहाँ पर गवर्नमेंट बैठती हो, जैसे इंडिया में दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है, यूएस में वॉशिंगटन DC में गवर्नमेंट बैठती है ना. तो ऐसी जगहों पर यू कैन थ्राइव, ऐसी जगहों पर आपको काम मिलता है और आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाते हो. दिस कैन हैपन. राइट, सो याद ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हिस्ट्री है, जहाँ राजा रानी भी रहते थे. जैसे इवन चाइना इज़ अ प्लेस जहाँ राजा रानी थे. भारत भी एक ऐसी जगह जहाँ राजा रानी का राज्य था. जैसे राजस्थान एक ऐसी जगह जहाँ राजा रानी थे. तो जहाँ पर इवन UK, वहाँ पर तो अभी भी मोनार्की है, हालांकि गवर्नमेंट भी है. ऐसी जगहों पर जैसे UK हो गया, चाइना हो गया, ऐसी जगहों पे यू कैन थ्राइव. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets,
These are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.